थोड़ा सा कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो इन विचारों से दूर पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो लोग होते हैं महत्वपूर्ण, उनमें से हमारे स्वामी विवेकानंद जी प्रमुख लोगों में से एक है। हम इनको अकेला नहीं मानते, इनके विचारों से जुड़े हुए सारे लोगों को सम्मान देता हूँ और उनके मानसिक और शारीरिक गतिविधि में सबों के हित की बात शामिल है। इसलिए युवाओं को अपने भूमिका का विस्तार करना चाहिए और इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी के निर्देशों का, उनके गतिविधियों का न केवल जानकारी लेना चाहिए बल्कि उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा केवल शिक्षा नहीं होता, शिक्षा का मतलब होता है विचारों को ग्रहण करना, स्थितियों की जानकारी लेना, सुविधाओं को पूरा करना, बनाना, ये है शिक्षा। आजकल एक विचार बहुत साधारण सा लोगों के मन में चला आया कि शिक्षित होंगे तो रोजगार होगा तो धन आएगा, पैसे आएंगे और आराम से जिंदगी। ये समझ कम है, अच्छे अवसर के लिए कम है। समझ में सामाजिकता का विकास होना चाहिए। 1984 से हुई थी जब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी देश के विकास, समाज, सभ्यता या संस्कृति, सबके विकास में युवा शक्ति की बहुत बड़ी महत्ता होती है और आज ज़रूरत है कि युवा वर्ग अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता और प्रतिभा को पहचाने और देश को एक नई दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस उत्सव को या इस दिवस को मनाने में चंदन जी भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने एसएस के जरिए युवा शक्ति को एक नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण। आप सभी स्टूडेंट ने पिछले 2 वर्षों में अपनी शक्ति को पहचाना है, सिर्फ पहचाना ही नहीं, उसे जागृत भी किया है। समय समय पर आप लोगों ने इस कॉलेज में नहीं, महाविद्यालय या राज्य स्तर पे अरे आ जाओ, ठीक है, हो गया बेटा। में आई और मैं सेवा प्रदान कर रही हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो अब तक के वक्तव्यों से हम लोग को पता चल गया कि हम सब लोग यहाँ पे क्यों एकत्र हुए हैं और किस मंत्रणा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। तो युवा का अर्थ है कि एकदम जोश से भरा हो और मतलब परिवर्तनकारी जितनी भी क्रियाएं हो सकती है वो युवा के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप लोग भारत युवाओं का देश है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो परिवर्तन क्या होगा, इसकी सबसे बड़ी आधारशिला क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम किताबी ज्ञान, शिक्षा वो है जो आपका सर्वांगीण विकास करती है। द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन योर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट दैट मींस नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सामवेगिक विकास, सब कुछ विकसित है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किसी एक विषय के बारे में जानते हैं तो आप शिक्षित हैं। अरस्तु एक बड़े दार्शनिक हैं जिनकी ये परिभाषा है कि ज्ञान की सही परिभाषा ये है कि ज्ञान के सभी मार्गों में आबाद हो
अगर आप उस चीज़ को अपने अंदर हो सकता है, तभी एक समाज विकसित हो सकता है, तभी खुद एक युवा विकसित हो सकता है। एक ऐसी संस्था है जिसमें आपको विकसित होने का भी पूरा अवसर मिलता है। और विवेकानंद भी आपके एक आदर्श हैं जिनको आप मानकर, उनको जानकर, उनके आदर्शों को पढ़कर, उनके शिक्षा को और उनके बातों को सुनकर भी उनके विचारों से प्रेरित हो सकते हैं, अपने आप को प्रेरणा दे सकते हैं। और उन्होंने कहा था समाज के बारे में और हम युवाओं के बारे में, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हमारे युवा की पीढ़ी में ये सोच होना चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले लक्ष्य हम मान लेते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं तो क्यों हम पढ़ते हैं, बस ये सोच होता है कि हमें इस क्षेत्र में जाकर बस नौकरी करना है, कमाना है पैसा और हमें अपना अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ जीना है, बस ये हमारा सोच हो जाती है। लेकिन हम कभी अपने समाज के बारे में नहीं सोच पाते। हमें एक युवा होने के साथ साथ ये सोचना चाहिए कि हमारा समाज तभी सुधरेगा जब हम सुधरेंगे और हम सुधर के अपने आप को विकसित करके और समाज को जब के बारे में सोचेंगे तभी हमारा समाज विकसित होगा। और इसी क्रम में हम एक और कुछ पंक्तियाँ बोलेंगे स्वामी जी का रिलेटेड कि अन्यायी को उत्तर देता नीति और संग्राम तुम्हें, लोकतंत्र में सिंहासन की कसती हुई लगाम तुम्हें, खेतों की हरियाली तुम, बहता हुआ पसीना हो और सरहद पर संगीत संभाले तुम, फौलादी सीना हो, हर युग में चाणक्य तुम्ही, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो, अरे उठे विवेकानंद तुम्ही हो, भारत के रखवाले हो। इसी सब के साथ मैं कामना करूंगा कि हमारे युवा पीढ़ी इसका ध्यान रखे कि उनका जन्म क्यों हुआ है, वो युवा क्यों है, वो क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में। स्वामी विवेकानंद के आदर्श को पढ़ें और उनसे कुछ शिक्षा लें और अपने देश को प्रगतिशील बनाने में, विकसित बनाने में अपना योगदान दें। मैं इसी वाणी के साथ हमें शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ नवान हैं, उनके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि तुलसी का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते बड़े छोटे होते हैं, तो आप अतिथि शिक्षक हैं, इसमें आप चिंता का अनुभव नहीं होना चाहिए। आप शिक्षक हैं, एक तरीका अलग है कि कोई कमीशन से आ गए हैं, कोई गेस्ट टीचर के रूप में आए हैं और कुछ लोग खुद पहले से भी हैं, तो आप भी शिक्षक हैं। आपका योगदान इस महाविद्यालय के लिए है और आने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन आपसे मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार, स्वागत है, अभिनंदन है। आप मुख्य विषय पर आगे हमारे 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के रूप में मनाया गया है, युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। इसमें बहुत सी बातें आई सामने। विवेकानंद में 2 शब्द है, विवेक और आनंद। मानव जीवन का लक्ष्य होता है आनंद को प्राप्त करना, चाहे वह विद्यार्थी विद्या अर्जन करे, तत्पश्चात वह नौकरी करके धन अर्जन करे, यश अर्जन करे, इससे क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। और आ जाओ, कहा गया है कि हजारों साल नरगिस रोती है अपने बेगुनी पर, बड़ी मुश्किल से होता है समन में गिरावट पैदा। हजारों वर्ष में एकाध विवेकानंद आते हैं, एकाध तुलसीदास आ जाते हैं, एकाध कबीर आ जाता है, एकाध शिव आ जाता है, एकाध कालिदास आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है धरती उर्वरा है, माँ है, कभी इसके संतान उसके आगे मिलते हैं, जो उदाहरण बनता है समाज के सामने, युवाओं के लिए, मानवता के लिए। तो
विवेकानंद कैसे विवेकानंद बने? तो पहले हम लोग देखे कि एक लोहा होता है, एक पारस होता है। कहा गया है कि अगर लोहे को पारस में सटा दो क्या हो जाएगा? वो सोना बन जाएगा। कहने का मतलब है, अभी लोगों ने कहा कि इनका बचपन का नाम नरेंद्र था, नटखट थे, बहुत डरपोक थे। एक बार एक कुत्ता से पाला पड़ गया इनका। कुत्ता तो दौड़ता है, पहले तो अजमाता है, करती रोता है, खाता है नहीं। ये बिल्कुल डरपोक से रोने लगे, चिल्लाने लगे। इनकी माँ ने दादा ने रुक जाओ गई, गले रुक गए, कुत्ता भी रुक गया। तो कहा कि देखो भागोगे तो और डरा लगा, भागो मत। यह जो घटना है अपने आप में संदेश लिए हुए हैं कि जब आक्रमण हो, जब भय हो, जब विपत्ति हो, भागो मत, रुको और उसका सामना करो। विवेकानंद पहले का जो चरित्र था वही था। अंत में कुछ जब होना रहता है, कुछ घटनाएं घटती हैं। ये आए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में, जिज्ञासा इनके मन में ललक थी। रामकृष्ण परमहंस को भी उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी जो उनके आध्यात्मिक मिशन को लेकर के आगे बढ़े। उनका जो लक्ष्य था मानव सेवा को लेकर के आगे बढ़े, ज्ञान और अध्यात्म को लेकर चले, विद्या और अध्यात्म को लेकर आगे चले। तो जैसा को तैसा मिला, जैसा वो चाहते थे वैसा मिल गया। तो एक ऊपर से नीचे देखे रामकृष्ण हंस को, उन्होंने भी देखा। रामकृष्ण हंस ने कहा मन में कि बेटा मैं तुम्हें को खोज रहा था, तुम अच्छे व्यक्ति के पास आए हो। तो अपनी जिज्ञासा रखा कि लोग कहते हैं भगवान होता है, मैं तो नहीं मानता हूँ इसको, बिल्कुल मत मानो। मानने के लिए कौन कहता है? फिर भी अधिक चीज उन्होंने किया। तो कहा जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुझे देख रहा हूँ, इसी तरह भगवान को देखा जा सकता है। तो जैसे गीता में कहा था कृष्ण ने अर्जुन को कि भाई तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो, इस साधारण आंख से नहीं देखोगे, इसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु दिया था अर्जुन को, तब जाकर के उनका विराट रूप का दर्शन हुआ, जिसका न आदि है न अंत है। समझे? सब जगह वही है, जहां भी देखो, जिसमें भी देखो, सब जगह कृष्ण ही है। कहाँ नहीं है वो, सर्वत्र है। उसी तरह यह जो आधुनिक अर्जुन नरेंद्र था, उसको कृष्ण रूपी रामकृष्ण परमहंस ने और दिव्य चक्षु दिया। तब जाकर के ऐसा कहा गया है कि काली का दर्शन हुआ तब से वो परम शिष्य बने। अभी जो कुछ वक्ता बोले इसमें 2-3 बातें आई हैं। शिक्षा, धर्म, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। शिक्षा व्यक्ति को शिक्षित करता है, कैसे आपको खाना है, कैसे आपको पीना है, कैसे आपको बैठना है, अपने बड़ों से कैसे आपको बातचीत करनी है, अपने छोटों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, परिवार में आप कैसे, आपकी भूमिका क्या है, इन सब बातों का तहजीब सिखाता है, सलीका सिखाता है, तौर तरीका सिखाता है शिक्षा। हमने देखा मुंगेर में DM आया थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो मेडिकल के छात्र थे। उनमें इतनी प्रतिभा थी कि वो IAS की परीक्षा पास किए और अव्वल स्थान रहा, उनको DM का रैंक मिला और उन्होंने भी पदस्थापित किया। बाद में सुनने में आया गाँव जीवन में आ जाओगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद रिटायर कर जाओगे, पेंशन लोगे, फिर नाम नाम सब हो जाओगे। क्या यही तुम्हारा उद्देश्य है? इसे हट करके है? अगर हट करके है तो आप विवेकानंद के शरण में चले आओ, रामकृष्ण जैसे परम गुरु के शरण में चले आओ। कोई नहीं मिलता है, अपने अंदर में जो ईश्वर बैठा हुआ है उसके शरण में चले आओ। जहाँ भी द्वंद्व हो, जहाँ दोराहा हो, तिराहा हो, चौराहा हो,
जहाँ पर यह समान तुम्हारे मन में प्रश्न उठे कि यह सही है या यह सही है, दाएं जाना सही है बाएं जाना सही है, वहाँ पर कहता है कि व्यक्ति का जो अंतः चेतना है, अंतःकरण है, वो प्रमाण होता है। संदेह पदेषु वस्तुषु अंतःकरण प्रमाणम। अनाउंसमेंट होता है कि कोई भी सामग्री अगर आपको स्टेशन पर मिले तो हाथ मत लगाना। कि कोई चमकदार बैग मिल रहा है, मन कर रहा है कि उसको उठाएं क्या, दूसरा मन कर कभी भी अनाउंसमेंट हुआ छोड़ा नहीं, तो कहता है संदेह पदेषु वस्तुषु, जिस वस्तु के बारे में आपके मन में संदेह हो, क्या करें नहीं करें, वहां पर कहता है किसे पूछेंगे, कौन बताने वाला है, तो परिचित है, किससे पूछेंगे। अंतःकरण प्रमाणम, अंतःकरण अंतर से एक आवाज आती है। अध्यात्म शब्द है, उसमें आत्मा शब्द है, अधि शब्द लगा हुआ है, तब जाकर अध्यात्म है। अधि आत्मनि अध्यात्म, अधि का अधि उपसर्ग है, हिंदी में आपको पढ़ते होंगे, इसका मतलब होता है मैं, कल। तो कहता है आत्मा में जो है, आत्मा जो अवस्थित जो ईश्वर है, अध्यात्म है, वही अध्यात्म है। अधि आत्मनि जो है अध्यात्म। तो विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए, लाइक लोहा थे, तो उन्होंने क्या किया, पारस बना दिया, उस लायक उन्होंने बना दिया